होप चैनल के मेरी सबको जानना चाहिए प्रस्तुति माला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पहले के जैसा इस चौथी प्रस्तुति पर आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है, चर्चा का विषय, यीशु के जन्म पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं। इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरा दया व आशीष के लिए कि तू हमें ये अवसर देता है कि ताकि हम तेरे वचनों में से सीखें और तेरे विषय में ज्ञान हासिल करें। प्रभु, हम तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं, हम इस सारे को ग्रहण कर, और इस समय जैसे हम तेरे पुस्तक को खोलते हैं, तेरा आत्मा दे हमें, ताकि हम इन सारे बातों को जो चर्चा करेंगे प्रभु सीख सके और तेरी इच्छा के अनुसार समझ सके। पापों को क्षमा कर, छोटे बेनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ज्ञान कर, आमीन। जैसा कि आप सब ने याद किया होगा कि मैं अपना शीर्षक बताया कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं। इससे पहले तीसरा जो एपिसोड था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यीशु का कहानी जन्म से पहले और जन्म के बाद। और आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के जो जन्म होता है, प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म होता है तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती है। पहला प्रतिक्रिया हम लोग देखेंगे आकाश मंडल में प्रतिक्रिया, और ये मत्ती का पुस्तक उसका 2 में हम लोग पढ़ेंगे। ज्योतिष यहूदियों के राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर पूर्व देश से 3 ज्योतिषी यरूशलेम को पहुँचे और वहाँ पर राजा हेरोदेस के पास जा कर के पूछताछ करने लगे कि यहूदियों का राजा जो यहूदिया में जन्म लेने था, यहूदा का वंश में जिसका जन्म होना था, वो कहाँ जन्मा है, क्योंकि आज हमें पता है कि उसका जन्म हुआ है, क्योंकि पूर्व में हमने आसमान में एक नया तारा देखा है, उनका तारा देखा है। इस तरह से उन्होंने यह दावा किया, और इस तरह दावा करने से राजा वहाँ पर जो है चिंता करने लगा, उनको बताने लगा। लेकिन जो भी है, ये ज्योतिषी 3 ज्योतिषी वहाँ पर पहुँचे थे। हालांकि बाइबल नहीं बताती है कि 3 ज्योतिषी थे कि कितने थे, लेकिन उसका जो है हम लोग यहाँ पर 11 अध्याय में हम लोग पाते, 11 पद में मत्ती 2 का 11 में पाते हैं। वहाँ पर हम 3 गिफ्ट को हम लोग पाते हैं, 3 पुरस्कार उन्होंने लाया था, 3 उपहार उन्होंने लाया था। इस 3 उपहार के कारण से माना जाता है कि शायद ज्योतिषियों की संख्या 3 रही होगी, लेकिन हम नहीं जानते। क्या है कि अगर एक पद में हम लोग पढ़ेंगे तो कई ज्योतिषी पूर्व से आए कहता है, तो इन उपहारों के कारण से उनकी संख्या 3 बताई जाती है। जो भी है, लेकिन ये 3 ज्योतिषी यीशु मसीह का खोज में यरूशलेम पहुँचे, और यरूशलेम बिल्कुल बेखबर वहाँ पड़ी हुई थी। लेकिन ज्योतिषी पूछने लगे कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने तारा देखा, किस तरह से उन्होंने कैसे उन्होंने जाना कि तारा के एक नया तारा के दिखाई देने पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा, इनको कैसे पता चला, हम इसको सही नहीं कह सकते हैं। लेकिन पुराना नियम में एक पदस्थल है जो कि इस बात का पुष्टि करता है। गिनती का पुस्तक और उसका 24 अध्याय और उसका जो है मैं 17 को पढ़ रहा हूँ। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में एक तारा उदय होगा और इसराइल में एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तो यहाँ पर गिनती का पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका 17 पद में एक बात की चर्चा हुई कि याकूब में एक तारा उदय होगा। याकूब में एक तारा उदय होगा, तारा का यहाँ पर चर्चा आया है। तो उस समय के ज्योतिषी जो पूर्व देश से आए थे, सही हम लोग नहीं कह सकते हैं कि पूर्व देश से कहाँ से आए थे, लेकिन कुछ विद्वानों का अनुमान है, कुछ विद्वानों का मानना है। उन 3 ज्योतिषियों में से एक ज्योतिषी जो है हिंदुस्तान से गया था, हिंदुस्तान से था, जो कि काशी से वो गया था, और उसका नाम विश्वामित्र था। ये जो है अनुमान करते हैं, विश्वामित्र नाम का एक विद्वान जो काशी से हिंदुस्तान से गया था, और 2 और ज्योतिषी मिलकर के ये गए थे और उन्होंने यीशु को खोजा, और उनके खोजने का आधार था यीशु मसीह जन्म हुआ है। इस बात वो लोग का विश्वास इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने पूर्व में एक तारा देखा था। तो हम लोग पहला असर हम लोग पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर एक नया तारा आसमान में दिखाई दिया था, और जो खगोल विद्या के जो विद्यार्थी हैं,
जो खगोल शास्त्री हैं, जो आकाश मंडल की चीज़ों को पढ़ते हैं, उन्होंने अनुमान लगाया, और हो सकता है गिनती 24 का 17 जिसको अभी हमने पढ़ा, इन्होंने पढ़ा होगा कि याकूब में एक तारा उठा है, यानी एक बच्चा पैदा होगा, एक राजपुत्र पैदा होगा, एक राजकुमार पैदा होगा, और उस दिन आकाश मंडल में भी एक तारा दिखाई देगा। ये उनकी विश्वास थी, और इस तरह से उन्होंने उस तारा को देख करके यीशु मसीह का खोज में यरूशलेम पहुँचे थे। तो पहला प्रतिक्रिया हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर एक आकाश में एक तारा दिखाई दिया था। आज आसमान में तारों की कोई कमी नहीं है, लाखों करोड़ों की संख्या में तारों की संख्या है, लेकिन ये 3 ज्योतिषियों ने एक तारा देखा था प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर, और यही कारण से वो तीनों ज्योतिषी यरूशलेम पहुंच गए थे प्रभु यीशु मसीह को खोजने में, और बड़े खुश नसीब हुए कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अपने आँखों से भी देखा, और प्रभु यीशु मसीह को 3 उपहार, सोना, लोबन और गंधरस का उपहार उन्होंने उसको भेंट किया था। और हम लोग पाते हैं जो एक असर हम लोग पाते हैं ज्योतिषियों पर असर। जो ज्योतिषी जो है खगोल शास्त्री होते हैं, जो तारामंडल और आकाश के जो नक्षत्रों का जो अध्ययन करते हैं, आकाश की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, तो उन आकाश के वस्तुओं का अध्ययन करने वाले लोगों ने आकाश के तारों का अध्ययन तो किया ही किया, साथ में पवित्र शास्त्र में उन्होंने पढ़ा होगा कि पवित्र शास्त्र में ये कही गई थी कि यहूदा में एक तारा उदय होगा, और उन्होंने जब आकाश को हमेशा वो लोग अध्ययन करते थे तो इन पर असर हुए। कोई साधारण व्यक्ति अगर एक नया तारा आसमान में जुड़ जाए उसको कभी पता नहीं लग सकता है। कोई साधारण व्यक्ति पता नहीं लगा सकता है कि आज तारों में एक नया तारा जुड़ गया है, लेकिन जो हमेशा जो खगोल शास्त्री का अध्ययन करते हैं, तारामंडल का अध्ययन करते हैं, तारों को बहुत नज़दीकी से उनके अध्ययन करते हैं, वही इसे पता लगा सकते हैं। और इस तरह से जो ज्योतिषी जो थे, जो आकाश मंडल की चीज़ों को समझने की, जानने की जिज्ञासा रखते थे, पढ़ते थे, उनको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर पैदा हुआ है। इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी घटना घटना हुई है, और ये घटना क्या हुआ? यहूदा में जो परमेश्वर जो अवतार लेने वाला था, परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर आने वाला था, वो आ चुका है। तो ये बात जो है ज्योतिषियों को खबर हुआ, और ये ज्योतिषी बाकायदा जा करके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने आँखों से देखा, और उसको 3 उपहार भी हुए दिए थे और वापस चले आए थे। कहा जाता है कि विश्वामित्र भी हिंदुस्तान में आकर के लोगों को बताया कि इस धरती पर आने वाला अवतार यहूदा का देश में, बेतलहम में, यहूदा का गोत्र में पैदा हो चुका है। लेकिन बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे विद्वानों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि अगर वो हिंदुस्तान में पैदा होता तो हम उसकी कुछ अहमियत रखते, यानी हम उसका पीछा करते, लेकिन जब यहूदा में पैदा हुआ है तो उसे हमारा क्या मतलब। इस तरह से जो है विश्वामित्र की बातों को जो है टाल दी गई थी। ऐसा जो है इतिहास में ये बातें मिलती है। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं ज्योतिषियों पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म का असर हुआ। तीसरा जो है हम लोग देखेंगे लूका का पुस्तक में से मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, लूका का पुस्तक और उसका जो है लूका 2 और उसका जो है 13 को हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, तब एकाएक उस स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति कहते हुए दिखाई दिया। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। स्वर्गदूतों पर असर हम लोग देख सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म मरियम से बैतलहम में हुआ, उस अंधेरी रात में जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ तो आसमान में स्वर्गदूतों का एक दल दिखाई देता है, और वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे आसमान में। स्वर्गदूत लोग चुप नहीं रह सकते थे। प्रभु यीशु मसीह इन स्वर्गदूतों के बीच में राजकुमार था। ये सारे स्वर्गदूत लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते थे, और इनका जो है सेनापति था, और बड़ी फक्र के साथ इस उद्धारकर्ता, इस प्रभु यीशु मसीह जो राजकुमार था, उसकी सेवा करते थे। लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर अवतार लेता है, एक स्त्री के गर्भ में आता है, और अंत में जब इस पृथ्वी पर पैदा होता है, तो स्वर्गदूत अपने को शांत नहीं रख सकते हैं, चुप नहीं रख सकते हैं, और इसलिए स्वर्गदूत आसमान में आते हैं। पहले तो उन्होंने चरवाहे जो थे, गडेरिए जो थे, भेड़ों को चरा रहे थे, उनको उन्होंने बता दिया कि आज दाऊद के नगर बैतलहम में उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, चरनी में तुम उसे पड़ा हुआ फिर पाओगे। ये 9 पद में लिखा है। और प्रभु के एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत,
क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तो इस तरह से जो है स्वर्गदूतों ने गडेरियों को संदेश तो दिया, लेकिन सारे स्वर्गदूत आसमान में प्रकट होते हैं और प्रभु यीशु मसीह की महिमा में वो गाना गाते हैं। तो तीसरा हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर प्रतिक्रिया हम पाते हैं स्वर्गदूतों में, जो कि स्वर्ग की सेनाएं हैं, जो स्वर्गदूत गण हैं, परमेश्वर की सेवा में हमेशा हाजिर रहते हैं, पवित्र जन हैं, आत्मिक जन हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म में उन्होंने आसमान पर जो है आसमान पर उड़ते हुए छा करके प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाया। उन्होंने गीत गाया, परमेश्वर की महिमा की, और इस तरह से स्वर्गदूतों में प्रभु यीशु मसीह का जन्म का प्रभाव हम वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। चरवाहों पर प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे, चरवाहों पर प्रभाव। ये भी लूका का पुस्तक में जो है 2:8 से 12 तक हम लोग पढ़ सकते हैं। 8 से और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान पर रहकर अपने झुंड की पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और उनके तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। ये स्वभाव सी बात है, अंधेरी रात में अपने गडेरिये अपने भेड़ों का रखवाली कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे, और उनको देखभाल करते हुए अचानक आसमान में स्वर्गदूतों का चमक दिखाई देती है, स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, और स्वर्गदूतों को देखने से गडेरिये भयभीत और डर गए। लेकिन स्वर्गदूत कहने लगे, डरो मत, हम बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाते हैं जो सारे मानव जाति के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है और यही मसीह प्रभु है। मानव जाति को बचाने वाला, पापों से छुड़ाने वाला यही मसीह प्रभु है। और इस आनंद का सुसमाचार उन गडेरियों को बताया। गडेरिये तो जेरूसलेम और आसपास के देशों में, मिडिल ईस्ट के देशों में बहुत सारे गडेरिये हुआ करते थे, लेकिन उस रात जो बेथलेहम के आसपास में जो गडेरिये जो चरा रहे थे वो क्या ही सौभाग्यशाली थे। सारा बेथलेहम शहर सो रहा था, और यही बेथलेहम शहर में यहूदी जाति के लोग रहते थे। यहूदी जातियों के बीच में कितने ही पुरोहित और कितने धर्म के शास्त्री थे जो धर्म के शास्त्र को उन्होंने पढ़ रखे थे, लोगों को सिखाते थे कि यहूदा में प्रभु यीशु मसीह का पैदाइश होगा। लोगों को इत्तला करते थे, उनको खबरदार करते थे कि प्रभु यीशु मसीह का जल्द ही यहूदी जाति के बीच में पैदा होने वाला है। लेकिन उस रात को जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, वो सारे लोग अपने बिस्तरों पर गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन एक गरीब गडेरिये बेचारे ये जो है अपने भेड़ों की पहरा कर रहे थे। अब जब स्वर्गदूतों ने आसमान पर उड़ते हुए घोषणा की कि आज दाऊद के नगर बेथलेहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, तो इस घोषणा को सुनने के लिए सिर्फ गडेरिये ही वहाँ उपस्थित थे, और गडेरियों ने इस घोषणा को अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से स्वर्गदूतों को देखा, और उनको ये बड़े आनंद का सुसमाचार, फर्स्ट हैंड सुसमाचार जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उनको मिला। और इस सुसमाचार ये उनको जो है बहुत उसे प्रभावित हुए। और इसलिए हम लोग 15 से आगे पढ़ते हैं। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर इस बात को जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा, और जब उन्हें देखकर उन्होंने इस बात को उस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और तब सब सुनने वालों ने इन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सारी बातें अपने मन में रखकर सोचती रहीं। और गडेरिये जैसे उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। तो चौथा प्रभाव हम लोग पाते हैं गडेरियों पर। जो भोले भाले गडेरिये थे अपने भेड़ों को उस गहरी रात में अंधकार में वहाँ चरा रहे थे। स्वर्गदूतों की घोषणा सुनी, और उन्होंने उसी रात को जाकर के बेथलेहम में मरियम को, जोसेफ को और उनके बीच पैदा हुआ प्रभु यीशु मसीह जो बालक था, नवजात शिशु था, उस नवजात यीशु मसीह को उन्होंने वहाँ पर देखा, और बहुत महिमा करते हुए, आनंद करते हुए वापस वो लोग चले गए। क्या ही सौभाग्यशाली लोग थे। आज भी सुसमाचार ऐसे ही भोले और साधारण लोगों के पास जो है बहुत प्रबलता के साथ पहुँचाई जा रही है। सारे संसार में साधारण लोग जो है उनके पास सुसमाचार पहुँच रही है, विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यम से सुसमाचार पहुँच रही है, और बहुत सारे इसी तरह के भोले भाले लोग सुसमाचार को ग्रहण कर रहे हैं, और सुसमाचार का प्रभाव उन सारे लोगों तक पहुँच रहा है जैसे गडेरिये जो प्रभावित हुए। उसी तरह से इस्राएल के बालकों पर उसका क्या असर हुआ।
हम लोग एकदम पाते हैं यिर्मयाह का पुस्तक में एक भविष्यवाणी हम लोग पाते हैं, यिर्मयाह का 31 में हम लोग पाते हैं, जो कि उसको पूरा होते हुए हम लोग पाते हैं मत्ती उसका जो है 2 और उसका 16 में हम लोग पाते हैं, 2 का 16 में लिखा है, तब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध में भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष से या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हुआ। रम्मा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। रहेल अपने बालकों के लिए रो रही और संत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। ये यिर्मयाह का पुस्तक उसका 31 का 15 में लिखा हुआ है। तो इस्राएल के बालकों पर उसका असर हुआ। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया और प्रभु यीशु मसीह को जो दुश्मन राजा हेरोद उसको मारना चाहता था। परमेश्वर के आगाह करने से, उनके इताला देने से जोसेफ और मरियम अपने शिशु को लेकर मिस्र तो भाग गए, लेकिन राजा ने अनुमान से बेथलेहम में जितने भी 2 साल से छोटे जो लड़के बच्चे थे उनको मरवा डाला, इस उम्मीद में कि किसी न किसी तरह से जो प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है वो मारे जाने वाले लोगों में उसका भी गिनती होगी और वो भी मारा जाएगा। लेकिन परमेश्वर के द्वारा से बच गया। लेकिन उस रात हजारों सैकड़ों नन्हे बच्चे जो है मारे गए। तो बच्चों पर ये बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा और इसके विषय में भी यिर्मयाह नबी पहले ही भविष्यवाणी कर दिया गया था कि इस्राएल पर ऐसा घटना घटेगी। और ये इसलिए घटी क्योंकि उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की शिक्षा को जो उनके बीच में दिया गए थे, यहूदी जाति, इस्राएल जाति ने अक्षरशः उसको ग्रहण नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर को नकार दिया और इस तरह से परमेश्वर को नकारने से जो आशीष उन्हें मिलनी थी वो नहीं मिल सकी और जो आशीष उनके पास आना था वो नकारात्मक ढंग से शराब के रूप में उन्हें मिली और बहुत सारे लोगों को अपने नवजात बच्चों से हाथ धोना पड़ा। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं बालकों पर भी उसका जो एक बड़ा असर होते हुए हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद हम लोग पाते हैं यहूदी धर्मशास्त्रियों पर उसका क्या असर हुआ। हम लोग पाते हैं मत्ती का किताब में, हम लोग उसका 2 अध्याय और उसका 4 और 6 को मैं पढ़ रहा हूँ। तब उन्होंने सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने कहा, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यों कहा गया है, हे बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा का रखवाली करेगा। तो राजा के पास जब 3 ज्योतिषी वहाँ पर पहुँचे और ज्योतिषियों ने पूछना आरंभ किया कि यहूदियों का जो राजा पैदा हुआ है वो कहाँ पैदा हुआ है। और इस बात को सुन करके हेरोदेस राजा और उसके सारे दरबार के लोग घबरा गए और उसने शास्त्रियों को, जो बाइबल के जो ज्ञाता थे, उनको बुलाया और पूछा कि यहूदियों का जो राजा पैदा होने वाला है वो कहाँ होने वाला है। और शास्त्रियों ने बड़ी आराम से मीका का किताब उसका 5 अध्याय का 2 पद को राजा को पढ़ करके सुना दिया, हे बेथलेहम एफ्राता, तो हजारों में तो गिना नहीं जाता, सबसे छोटा है, लेकिन फिर भी तुझ में से मेरे लिए एक अधिपति निकलेगा जिसका निकालना प्राचीन काल से होता आया है। यहूदियों ने राजा को पढ़ करके तो बता दिया कि यीशु मसीह का जन्म जो है ये बेथलेहम में होगा, क्योंकि ज्योतिषी जो है थे वो लोग यरूशलेम में ढूंढ रहे थे और यरूशलेम जो बड़ा शहर है उसी के बगल में एक छोटा कस्बा था बेथलेहम, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना तय था, जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी। और इसलिए जो है ज्योतिषियों ने के पूछने पर जो बाइबल के जो पंडित थे, शास्त्री थे, उन्होंने बता दिया कि यीशु मसीह का जन्म को तो बेथलेहम में होना है, लेकिन वो लोग कभी उसको देखने के लिए नहीं गए। ज्योतिषी जाकर के यीशु मसीह को देख भी लिए, गडेरे भी जाकर के यीशु मसीह को देख लिए जो, लेकिन धर्म के जो ज्ञाता थे, बाइबल के जो पंडित थे, उन्होंने कभी ये उचित नहीं समझा कि जाकर के वे भी यीशु मसीह को वहाँ पर देख लें। और इस तरह से उन पर कोई असर नहीं हुआ। बाइबल को पढ़ने के द्वारा से अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, सीखते हैं और उसको अगर हम अमल में नहीं लाते हैं तो हम पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है, हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बाइबल को पढ़ें और उसको जो अपने जीवन पर उसको हम लागू भी करें, उसके अनुसार चलें और उन सारे बातों को जो दूसरों को भी बताएं। तभी बाइबल की बातों को पढ़ना, समझना और उसको अपने जीवन में लागू करने का कुछ हमें फ़ायदा मिल सकती है। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं जो धर्म के जो ज्ञाता थे, जो शास्त्री थे, पंडित थे, उन पर जानकारी तो थी,
लेकिन उन पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उन पर कोई असर नहीं हुआ, उनको कोई भी किसी भी तरह से उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अंत में वो लोग नाश हो जाते हैं। और एक पॉइंट हम लोग पाते हैं, हेरोदेस राजा पर उसका क्या असर हुआ। जब ज्योतिषियों ने जब पूछना आरंभ किया कि यहूदियों का राजा जो पैदा होना है कहाँ हुआ है, तो हेरोद राजा डर गया, क्योंकि उस समय हेरोद जो है रोमियों का राजा था और पूरे यहूदिया और यरूशलेम के ऊपर में उसका शासन था और सारे यहूदियों को गुलाम बना करके उनको दबा करके रखा गया था। हेरोद डरने लगा, अगर यहूदियों के बीच में अगर एक राजा पैदा हो जाए तो फिर मेरा राज स्थिर नहीं रह सकता, मेरे राज को खतरा हो गया। और इसीलिए उसने अपने सैनिकों के द्वारा से उसने बेतलेहम के सब बच्चों को मरवा डाला। तो हेरोद किस तरह से वो डर गया और अपना राज को बताने के लिए, अपने सिंहासन को बचाने के लिए कितने बच्चों का उसने कत्लेआम कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को हम यीशु मसीह के जन्म पर हम लोग पाते हैं असर प्रभावित होते हुए हम लोग पाते हैं। पहला तो हम लोग पाते हैं तारामंडल में उसका प्रभाव होता है, दूसरा प्रभाव हम लोग पाते हैं जो है ज्योतिषियों पर उसका असर होता है, स्वर्गदूतों पर उसका असर होता है, चरवाहों पर उसका असर होता है, इस्राएल के बालकों पर उसका असर होता है, हेरोद राजा पर उसका असर होता है। और इस तरह से यीशु मसीह के जन्म से ये सारे लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए और इन सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जानकारी उनको मिल गई और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जन्म के द्वारा से इन सारे लोगों को, इन सारे वस्तुओं को उन्हें प्रभावित किया। लेकिन सबसे दुखित बात है कि ज्योतिषी जो बाइबल के पंडित थे, जो शास्त्री थे, जो गिरजों में, जो उपासनालय में, जो यूनिवर्सिटी में बाइबल पढ़ाते थे, उन पर कोई असर नहीं हुआ और कोई भी यीशु मसीह का खोज खबर नहीं किए। लेकिन ज्योतिषियों के कहने के अनुसार पूरा यहूदिया को, पूरा यरूशलेम के जो राजतंत्र को और वहाँ जितने अधिकारियों को पता चल चुकी थी यीशु मसीह पैदा हो चुका है, आसमान में एक तारा दिखाई दिया है, 3 ज्योतिषी उसको ढूंढने आए हैं। और इसलिए अगर क्या ही अच्छा होता कि इस्राएल के सारे शास्त्री भी यरूशलेम जा करके, बेतलेहम जा करके वहाँ पर जो है यीशु मसीह को ढूंढ लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आइए हम जो है जो पवित्र शास्त्र को हम लोग पढ़ते हैं, हम उन सारे बातों को पढ़ें, उनको समझें और उसका अपने जीवन पर अमल करें। जितने भी लोग आप इस प्रस्तुति को आप लोग सुन रहे हैं, आप इसको जो है शेयर करेंगे और हिंदी चैनल होप चैनल का जो हिंदी जो विभाग है उसको जो है आप प्रसारित करेंगे और दूसरे लोगों को भी आप उसको बताएंगे और इस तरह से ये एक आशीष का कारण बने। आप सबों को मैं परमेश्वर के हाथ में समर्पित करता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि ये प्रस्तुति से आप सबों को लाभ हो। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ हम जो है इस प्रस्तुति को हम समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। आज हमने तेरे बेटे के जन्म से संबंधित बातों को देखा प्रभु, तेरे बेटे के जन्म पर किस तरह से विभिन्न तरह के लोग प्रभावित हुए, उनको जानकारियाँ मिली कि तू इस पृथ्वी पर जो अपने बेटा को भेज चुका है। आज हम सबको तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं प्रभु। इसी तरह से बहुत सारी भविष्यवाणी जब हम पढ़ते हैं, तेरे शास्त्रों को पढ़ते हैं प्रभु, उनको हम अपने जीवन में अमल करने सके और उसके अनुसार हम अपने जीवन जीने सके। हम सबको तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। सारे श्रोताओं को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, आमीन।